अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज इसके अंदर 5x5 में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये सेंटर पीसेस हम जो लगा रहे होते हैं, ये 9 पीसेस के तमाम बन गए हैं, आखिरी दो में कोई मसला आ रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 2-3 चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर किसी भी किस्म का आपका ये कम्बिनेशन आएगा इन दोनों के लास्ट के दरमियान में, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा, मेरा जैसा अगर आप पहले से मुझे देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है कि मैं आखिरी दो जो सेंटर पीस बनाता हूँ वो वाइट एंड रेड बनाता हूँ, ठीक है। वही उसूल रखते हुए GB एंड देन Y बन गया, O बन गया, ऑरेंज बन गया एंड देन अब ये दो रह गए। अच्छा, उसमें भी क्या हुआ है कि अगर इस तरह की पोजीशन आ जाए कि एक ही पीस गलत लगा हुआ है, ठीक है, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि आप इसको किसी तरीके से भी सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उसका बहुत ही आसान सा एक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने शायद अपने उसमें भी बताया था, जो कि मैंने जब ऑल सेंटर पीसेस सॉल्व करना आपको बताया था, उसमें भी आपको बताया था किस तरीके से होता है। तो ठीक है, इन 2-3 चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे, वो फिर आप किसी भी किस्म का कम्बिनेशन आए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। वो क्या है, जैसे इस इधर रेड लगा हुआ है और ये यहाँ आना है, ये वाइट लगा हुआ है, ये यहाँ आना है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये करेंगे, इसको एक साइड को टॉप पे रखेंगे, एक को फ्रंट पे रखेंगे, ठीक है, पहले तो ये करेंगे। उसके बाद एक जो भी इसका जो कलर जो गलत लगा हुआ है उसको ऊपर लेके चले गए और इसको भी ऊपर साइड पे कर दिया, ठीक है। अब ये भी वाइट ऊपर है और ये रेड ऊपर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में कोई इसके अंदर एल्गोरिदम आपको नहीं बता रहा हूँ कि एल्गोरिदम लगाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर ये जो सेंटर लेयर है इसको आप ऊपर ले जाएंगे, सिर्फ सेंटर लेयर को लेके जा रहा हूँ। ये देखें, ये वापस है अपनी जगह पे और ये सेंटर जो है ये ऊपर चला गया। जैसे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखिए N बन गया, एक टॉप पे, टॉप वाले उस पर N बन गया। N बन जाए तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए C में। C में कन्वर्ट करने के बाद अब ये जो इसकी C की डंडी है इसको कर दें आप ऊपर, ठीक है। ये आखिर में, सबसे आखिर में ये C की डंडी वापस आएगी, ओके। इसको मैंने कर दिया ऊपर, ऊपर किया तो अब आप देखिए कि मुझे कुछ T दिखाई दे रहा है इस पर, मगर गलत लगा हुआ है। अगर गलत लगा हुआ है तो मैं इसको कर दूंगा सही, ठीक। अब T इस तरीके से लिखा जाता है, ये कर दिया। अब मैं वापस वाला चलूँगा, जैसा मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, यानी इस रूबिक्स क्यूब में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बैक स्टेप्स, यानी अब हमने एक तरफ तो चल दिया, अब वापसी के स्टेप्स चल रहे हैं, ठीक है। जब ये T बन गया, अब मैंने ये जो सेंटर वाली जो मिडिल की जो लेयर थी ये मैंने ऊपर की थी, इसको अब मैं वापस करूँगा। ये वापस किया, ये आ गया। जैसे ही मैं इसको वापस करूँगा तो आप देखें कि ये मेरी एक बार इधर बन गई, एक बार इसको मैं यहाँ लेके आया और अब ये वाइट जो मैं पीछे लेके गया था इसको मैं वापस ले आऊँगा। आप देखें ये मेरा वो चीज़ सॉल्व हो गई कि अगर एक एक पीस, अगर हम इसको जस्ट 3x3 हम इसको कंसीडर करते हैं, जब भी हम कर रहे होते हैं 3x3 कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एज पीस इसको मैं कहूँगा फ़िलहाल, ठीक है। एज है, ये कॉर्नर्स हैं और ये सेंटर है, ठीक है। जो भी मैं बताऊँगा आपको एज पीस या सेंटर या कॉर्नर इस तरीके से बताऊँगा। तो हमने किस तरीके से एज पीसेस को चेंज किया ये आपने देख लिया। अच्छा, अब हमारे पास एक ऐसी पोजीशन आ गई है जिसके अंदर हमारे कोई भी कॉर्नर, एक इधर का और एक इधर का हमारा सही नहीं लगा हुआ है। रेड को इधर लाना है, वाइट को इधर लाना है। उसके लिए भी बहुत आसान, इसके 2 तरीके हैं। तो उसमें एक तरीका तो ये है कि इसको या तो हम करीब करीब रखते हैं, ओके, इस तरीके से रखते हैं, ओके। यानी जो भी हमारे गलत कलर्स हैं सबसे करीब इनका यही हो सकता है कि एक को मैं नीचे कर दूं, एक को ऊपर कर दूं, ये करीब हो गए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इनको दोनों को दूर कर दूं, सिवाय इसके कि इसके अंदर मूव्स बाद में अब जो मैं चलूँगा वो अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ और ये भी पहले बता दूँ, ओके।
अब मैंने दूर दूर वाला मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। ये वाइट इधर कर दिया है मैंने और रेड ऊपर कर दिया है, नीचे और ऊपर, ठीक। उसके बाद फिर ये 2 लेयर्स को मैं लेके जाऊँगा ऊपर। ऊपर ले जाने के बाद मैं इसको मूव करके इस साइड पे ले जाऊँगा। टॉप लेयर को मैंने मूव किया और इस साइड पे लेके चला गया, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है मैंने इसको, ठीक है। ये करने के बाद इसको वापस कर दिया, वापस किया। आप देखेंगे ये रेड की बार बन गई, ये वाइट की बार बन गई। अब मुझे ये वाइट ऊपर लेके जाना है। मैं इसको ये तो आपको पता ही है, मैं शुरू से बता रहा हूँ किस तरीके से इसको चेंज करते हैं। इसको ऊपर लेके गए, इसको 2 दफ़ा घुमाया, इसको नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्नर्स है। इसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि अगर मैं इधर रख रहा हूँ एक को जो बना हुआ, मतलब जो गलत लगा हुआ है, और एक को दूर दूर। अच्छा, अभी आपने देखा दूर दूर पे, अब मैं इनको बिल्कुल करीब करीब कर देता हूँ। एक को नीचे कर दिया, एक को ऊपर कर दिया। अब ये बिल्कुल करीब करीब आ गया, ठीक है। ये वाले दूर दूर थे, अब ये करीब करीब आ गए। इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे, मगर अभी आप देखिए कि मैंने क्या किया था। मैंने इसको ऊपर किया, इसको यही करेंगे हम, ठीक है। मगर अब इसको मैंने जो था वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। टॉप लेयर को क्लॉकवाइज घुमाने का इसको वापस कर दूंगा। हमारी ये बार बन गई। अब मैंने वाइट को वाइट के सामने किया, इसको ऊपर किया, इसको ऐसे किया, तो ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आपने देख लिया कि अगर कोई, यही पॉसिबिलिटीज़ यही हो सकती हैं, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि या तो ये एज पीस गलत लगे हुए हैं, या फिर ये कॉर्नर्स लगे हुए हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कितने भी हों, हम इस तरीके से उन तमाम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए इसके अंदर यहाँ पे बहुत ही अजीब सी पोजीशन है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसके ऊपर दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ है। यहाँ रेड आ गए 3, यहाँ पे भी 3 वाइट नीचे आए हुए हैं। इनको मुझे वापस लेके जाना है, कोई कॉर्नर में है, कोई सेंटर में है, कोई इस तरीके से। इसका और दूसरा तरीका है, और वो उससे भी आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये क्रॉस इधर बना लेंगे और इस साइड का क्रॉस बना लेंगे, और उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कोई इसके अंदर एल्गोरिदम नहीं है, कोई सोचना नहीं है, कोई समझना नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ पहले समझ लीजिए इससे पहले, वो ये कि हम साइड का तयन आपको पता है कैसे करते हैं, यानी सेंटर पीस को देख के। ये वाइट साइड है और ये रेड साइड है, ठीक है। अब इनके तमाम ये एज पीस मुझे जितने भी वाइट हैं वो ऊपर लेके आने, और ये जितने भी अब ये जैसे 2 गलत लगे हुए हैं। अभी फ़िलहाल इसको देखिए, इनको नहीं देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, बाकी किसी पीस को नहीं देखिए। ये वाइट मुझे दोनों ऊपर लेके जाने हैं, और ये रेड जो है ये नीचे लेके आने हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे इस जगह पे हम जो एक राइट साइड का सेंटर पीस से मैच कर लेंगे। ये जैसे वाइट है, इधर भी मैंने वाइट, अगर एक भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बगैर मैचिंग के ही शुरू कर देंगे, ठीक। अभी क्योंकि मुझे 2 मिल रहे हैं, मुझे 2 और लगाने हैं ये क्रॉस बनाने के लिए, तो मैं ये मैच कर लूँगा। और इस साइड पे मैं कोई ऐसा पीस लेके आऊँगा कि अब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, यानी एक टॉप पे है और एक फ्रंट पे। टॉप वाले को मैच कर दिया मैंने, और फ्रंट वाले को मैंने मैच नहीं किया, अपोजिट कलर लगा दिए, ठीक। ये करने के बाद मैं इस वाइट को इस वाइट के साथ मिलाऊंगा। ये मैंने ऊपर किया, अब ये मिल गया, ठीक। अब ये करने के बाद अब मैं इस जगह पे इन 2 में से, रेड में से कोई सा भी एक कलर लेके आ जाऊंगा। ये ले आऊँ, कोई सा भी आप ला सकते हैं। मैं ये लेके आया, ये लाने के बाद मैंने इसको वापस कर दिया, वापस किया। अब आप देखें 1 2 3 यहाँ हो गए, और 1 2 3 यहाँ हो गए। फिर सेम प्रोसीजर करूँगा मैं। यहाँ पे मैं राइट साइड की ये सेंटर पीस और राइट साइड का जो एज पीस है, इन दोनों को मैच किया। इधर आया, मैं इधर को अनमैच, मतलब रेड से वाइट मिला दिया। ये नहीं किया मैंने कि रेड टू रेड रखा है, ठीक है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर, इसको ऊपर लेके गए, लाने के बाद अब जो हमारा एक रेड कलर है, एक ही बचा हुआ ये एज में, इसको इस जगह पे ले आएंगे हम,
इसको यहाँ लाने के बाद जब नीचे करेंगे तो वो रेड नीचे के साथ मैच कर जाएगा। आप देखिए मेरा ये क्रॉस बन गया। क्रॉस बनने के बाद अब मुझे ये कॉर्नर्स लगाने हैं, ठीक। तो कॉर्नर्स लगाने का वही मेथड हम रखेंगे जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, यानी या तो दूर दूर वाला फॉर्मूला रखेंगे या करीब करीब वाला रखेंगे, ठीक है। एक को इधर रखेंगे, एक को इधर रखेंगे, और एक को इधर रखेंगे, एक को इधर। दोनों में से कोई सा भी, दोनों मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। यानी अब मैंने क्या किया, इस वाइट को मुझे ऊपर लेके जाना है, ठीक है, और इस रेड को नीचे लेके आना है, ठीक। मैंने क्या किया, इसको इधर रख दिया, रेड को, इस वाइट को नीचे कर दिया। अब ये दूर दूर वाला मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको ऊपर किया, इसको इधर किया, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी, ये किया, और इसको वापस लेके आ गए। वापस लेके आने के बाद अब यहाँ देखिए एक बार बन गई हमारी, ठीक है, और रेड है। मैं इसको सबसे पहला काम तो ये करूँगा कि इसको नीचे ले आऊँगा ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चीज़ें सॉल्व हो जाए, ठीक है। उसको लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लेफ़्ट साइड पर रखूँगा। अच्छा, यहाँ पे जिनमें सबसे ज़्यादा वाइट है वो मुझे सेंटर पीस भी है जिसमें, ठीक है, क्योंकि सेंटर पीस मुझे ज़रूर पहले ऊपर लेके जाना है। ओके, यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद मैं इसको ऊपर लेके गया, इसको यहाँ लेके आए और ये कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ 2 पीस रह गए। अब आप ये कीजिएगा कि एक एक करके कीजिएगा। वो मैंने आपको जो बताया था, मैंने बता दिया था कि दोनों को मैंने एक ही लाइन में रख दिया था। अब एक एक को आप इस लाइन में रखेंगे, एक को इधर साइड पे रखेंगे। एक को मैंने इधर रख दिया, एक को इधर रख दिया, और दूसरा वाइट जो है वो इधर रख दिया, ठीक है। ये अब ये क्या है, दूर दूर वाली पोजीशन। इसको ऊपर किया, ऊपर करने के बाद इसको ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, और इसको वापस कर दिया। अब ये एक रेड बार इधर बन गई, वाइट बार इधर बन गई। मैंने इसको रेड को इस साइड पे किया, वाइट मुझे ऊपर लेके आना है, ठीक है। वाइट को इधर रखा, रेड को इस साइड पर रखा, इसको ऊपर किया और इसको लाके और 2 दफ़ा घुमा के नीचे कर दिया। अब एक ही कॉर्नर रह गया है, इसको मैं करीब करीब करके कर लेता हूँ। ये देखिए करीब करीब मैंने रखा है। इसको राइट के दोनों को घुमाया, ऊपर किया। अब मैं क्योंकि करीब करीब रखा है इसलिए मैं एंटी क्लॉक नहीं घुमाऊँगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँगा और इसको वापस ले आऊँगा। अब बहुत सिंपल है, ये आप शुरू से करते हुए चले आ रहे हैं। इसको इधर लाना है, वाइट को ऊपर लेके आना है। इसको वाइट से मैच किया, दोनों को ऊपर लेके गए। ऊपर ले जाने के बाद इसको इधर किया और रेड नीचे आ गया। तो टोटल आपने देख लिया कि हमारे 2 ही चीज़ें हमने यूज़ की है। एक या तो सेंटर पीस को ऊपर लेके जा रहे हैं हम, ठीक है, वो अलग। अगर एक ही आया है तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर बहुत सारे आ गए हैं, उल्टे सीधे हैं, कुछ एक दो तीन कॉर्नर हैं, 2-3 वाइट भी है, मतलब ये एजेस भी हैं, इस तरीके से अगर है तो फिर पहले क्रॉस बना लेंगे। क्रॉस बनाने के बाद फिर कॉर्नर्स को हम चेंज करेंगे एक एक करके। इसके अलावा आपको कोई भी और दूसरी चीज़ ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी इसके अंदर। यही जितनी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो मैंने आपको तमाम बता दी हैं। बस सिर्फ समझने की बात है कि जब आप सामने रखें इन दोनों को तो आप समझ जाएं कि प्रॉब्लम कौन सी वाली है, और ये प्रैक्टिस से आएगी। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसके अंदर। प्रैक्टिस करें, देखते जाएं कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो सिंपल है कि या तो एच पीस गलत लगे हुए हैं, उनका देख लीजिए, पहले उनको चेंज कर दीजिए, उसके बाद फिर कॉर्नर्स पीस को चेंज कर, इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको आपस में किस तरीके से हम चेंज करेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये देख लीजिए। तो तीसरी इसके अंदर कोई और चीज़ हो नहीं सकती। सेंटर पीस तो फिक्स होते हैं, ये हो ही नहीं सकते कि ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए।